गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन डास्क लिब्रो। देखो 19वां क्वेश्चन कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए। यानी कि तुलना करके बतानी है कि स्थायित्व +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का सर्वाधिक रहता है। अब यहाँ देखिए कि अगर अपन स्कैंडियम से जिंक तक जाएं तो जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो इसकी जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है इन सब की, उसके अंदर अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10, ये हो जाएगा आर्गन 3d9, ये हो जाएगा आर्गन 3d8, ये हो जाएगा आर्गन 3d7, ये हो जाएगा आर्गन 3d6, ये हो जाएगा आपका आर्गन 3d1। ये तो +2 बनाता ही नहीं है, ये तो सीधा स्कैंडियम +3 ही बनाता है। ये हो जाएगा आर्गन 3d2, ये हो जाएगा आर्गन 3d3, ये हो जाएगा आर्गन 3d4 और ये हो जाएगा आर्गन 3d5। तो बेटा जी यहाँ पर हमको एक बात नोटिस करनी है कि जो ये हमारे पास कोई भी अपन एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो Mn ले लें, Mn25, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5 एंड 4s2। तो बेटा देखो ये आपका हो गया प्रथम कोष जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ये हो गया आपका सेकंड कोष, ये हो गया आपका थर्ड कोष, और थर्ड कोष में जो D है, D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, और ये है आपका 4 कोष, ठीक है ना, 4s2, ठीक है जी। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देंगे तो ये वाला जो कोष है ये नाभिक के ज़्यादा पास है, तो यहाँ आकर्षण बल इसकी तुलना में ज़्यादा लगेगा। तो प्रभावी नाव के आवेश ज़्यादा लगने की वजह से ये जो D के इलेक्ट्रॉन है इनको त्यागने के लिए ज़्यादा आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देंगे तो यहाँ से जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से नहीं निकलेगा, और कुछ केसेस में तो ये बहुत ज़्यादा स्थायी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेंगे। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के कारण ये जल्दी से तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था के सापेक्षिक स्थायित्व में वृद्धि होती है, क्योंकि स्कैंडियम से जिंक तक जाने में तत्वों से तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता। यही हमारा आंसर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मस्त कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको आंसर समझ आया होगा।